हेलो बच्चों, मेरा नाम दया सर है और आज आप लोगों के सामने मैं बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। चलो, तो पहला हमारा टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा वाला क्या है बाबू, हमारा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तीसरा वाला है बाबू माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के हम लोग एग्जाम्पल्स भी इसमें आप लोगों को मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करिए। मैं ये वीडियोस और प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सकें अपने एग्जामिनेशन में। और एक और भी रीज़न है कि जो बच्चे बाहर जा कर के और बहुत ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते, वो लोग अपने घर पे अब केवल और केवल 3 महीने के 6 अपने अपने ही नेट में, मतलब जो वो लोग और सब वीडियोस देखते हैं उसके साथ ये अपनी पढ़ाई वाली वीडियोस को भी देख करके और अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर सके। मेरा ये वीडियो बीएससी 12th आईआईटी जैम नेट जेआरएफ गेट टीफर जैसे एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से समझेंगे ना तो वीडियो में मतलब स्टार्टिंग से बने रहेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो देखा जाए क्या कह रहा है। व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ये इस तरीके से ही एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ देता है कि व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है कि नहीं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कहते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा मोटा हो जा रहा है तो इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो पतला कर लिए इसको हम लोग। ठीक है, चलो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटा, तो कह रहा ना कि इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर हमारा जीरो आ जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डिटर्मिनेंट निकालने पर हमारा जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपके सामने क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बेटा, कितने का है, 2x2 का है ना, है कि नहीं। 2x2 का जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको आपके सामने दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कैसे लिखते हैं, तो DET। ठीक, उसके बाद इक्वल टू करके उसके बाद हम लोग मॉड में ए लिख देते हैं, उसके बाद इक्वल टू करके हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे किससे, 2 और 6 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो देखो कैसे निकाल रहे हैं, सेम यहाँ पे उतार देंगे ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद 3x4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करके 2x6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 और फिर 12, 4 3 12 और फिर 6 दूनी 12। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारा जीरो आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया ना। तो इसका पता क्या चला हमको कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया और ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो था ही, तो हमारा क्या हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग सबसे बड़ा चीज़ क्या क्या ध्यान देते हैं कि सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाने के बाद क्या होना चाहिए हमारा, वो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया ना बच्चों। चलो चलो ध्यान से समझते हैं फिर। चल आगे देखते हैं क्या कह रहा है बाबू, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग थोड़ा सा इस कचरे को साफ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वाला मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है बेटा, तो इसको हम थोड़ा सा ब्लैक में ले लेते हैं, थोड़ा सा पतला और कर लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है बाबू, तो हम लोग सीधे इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 कर लेंगे। अब ये आप 7 भी कर सकते हैं, मतलब 4 से बदल सकते हैं, 4 से बदल दें, बस हमारा एक ही उद्देश्य है, 4 से दूसरा नंबर ले लेते हैं, 7 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 12 ले लें, जो भी ले लें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने 7 ले लिया।
ठीक, 7 ले लिया तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा बेटा, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था ही ना, तो 7 ले लिया हमने। फिर क्या किया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, फिर डिटर्मिनेंट यहाँ पे इसी तरह से उतार दिया तो कितना होगा, 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस करके 2 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। 21 में से जब 12 को माइनस कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 9 2 11, मतलब कि 9 आता है हमारा। क्लियर, 9 2 11, ठीक है, मतलब 21 में से 12 गया, 9 हो गया। तो क्या पता चला हमको कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ये कितना एक हो गया बेटा, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इससे क्या पता चला कि ये जो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए है वो कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्या कहा जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को रिवाइंड करा देता हूँ कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में फ़र्क क्या होता है बेटा। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में एक ही फ़र्क होता है कि जब हम लोग उस एक तो सबसे पहले दोनों में स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं, सिंगुलर में भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन सिंगुलर में भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जा रहा है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। है ना बेटा, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, अच्छे समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है ना। चलो इस कचरे को साफ करके अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पेज क्या कह रहा है बेटा, देखो नेक्स्ट वाला पेज थोड़ा सा आप लोग इस पे फ़ोन को खड़ा कर लेंगे। चलो दिखाते हैं और सॉल्व करके सिखाते हैं। तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है ना बेटा, यहाँ पे इस वाले को ब्लैक कलर से ले लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है बाबू, तो हम लोग ए निकालते हैं। ए वाला जो क्या दिया हुआ है, हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितने कितने का दिया हुआ है, तो बेटा 2 क्रॉस 2 का दिया हुआ है। तो 2 क्रॉस 2 का हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या कह रहा है, 1 और 2 दिया हुआ है, फिर 2 और 1 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग ध्यान देते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे वाले पे रखते हैं, बीच में क्या रहता है बेटा, माइनस रहता है। तो देखो तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 2 1 जा 2, ठीक है, और फिर 2 1 और 1 का मल्टीप्लाई करते फिर कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, बीच में माइनस हो गया, 2 से 2 कट गया तो हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कि देखो तो कितने आसानी समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने समझा दिया ना अच्छे से। चलो बेटा अब अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं ना कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या किया हम लोगों ने, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया। फिर क्या किया बेटा, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर, 3 और 2 को पहले ले लिया और 1 और 2 को बाद में ले लिया। तो 3 दूनी का 6 हो गया बेटा हमारा, और 2 का 2 हो गया, बीच में माइनस कर दिया तो 6 में से 2 हो गया, 4 हो गया ना बेटा। ये क्या है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे ना, क्या ध्यान रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले ही पता चल चुका है, हमारा क्या पता चल चुका है कि जो ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, तो उसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितना आया, 4 आ गया। तो 4 आ गया तो क्या हुआ, हमारा नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसीलिए क्या हो गया, वो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर और मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बेटा, है कि नहीं, समझ में आया ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, कैसे समझेंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हम लोगों का बेटा माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स में क्या समझते हैं बेटा, सबसे पहले, है कि नहीं, तो क्या समझते हैं, चलिए मैं बता रहा हूँ, इसको ब्लैक कर लेता हूँ मैं, तब अच्छे समझेगा। देखो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया ना, इसको ग्रीन कर लेता हूँ। देखो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बाबू, तो कह रहा है ना कि द माइनर ऑफ MIJ, द माइनर MIJ ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं तो I और J को ध्यान में रखते हैं। I और J को ध्यान में क्यों रखते हैं, क्योंकि ढकना होता है ना माइनर सॉल्व करने के लिए। तो चलो
आई मतलब क्या होता है, रो होता है, और जे मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो हम लोग आई और जे को जब रिमूव करते हैं ना, जिसका निकालते हैं, तो उसमें ध्यान दे, मान लो कि ए 1 1 को निकालते हैं, तो आई की जगह पे क्या है, 1 है, फिर जे की जगह पे भी क्या है बेटा, 1 है ना। तो उसमें क्या कर देते हैं, इसको इसको ध्यान हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं या ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं, क्योंकि माइनर में कहता ही है कि ith रो एंड जेथ कॉलम जिस मैट्रिक्स का अगर जिस एलिमेंट के को फाइंड आउट करते हैं, जिस एलिमेंट पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो A11 पे वर्क कर रहे होते हैं। A11 मतलब क्या, पहले रो होता है, बाद में कॉलम होता है। तो आई वाला क्या है बेटा, 1 है, और जे वाला भी क्या है बेटा, 1 है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 पहले वाले रो को हम लोग ढक देंगे और दूसरे वाले भी रो को ढक देंगे। अब क्या कह रहा है बाबू, जब इसको ढक दिए तो क्या पता चला हमको कि ये A11 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्लैक वाला ले लेते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा हटा करके, चलो नहीं तो ये वाला लेते हैं, ब्लू वाला, किसी से सॉल्व होना चाहिए यार। चलो, तो A11 वाली बात है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, देखो तो पहले वाले रो को और दूसरे वाले को, पहले वाले रो को और पहले वाले कॉलम को हम लोग क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो जब ढक लिए तो कितना बचा बेटा हमारा, 3 और 1 बचा, फिर 8 और 2 बचा, तो 3 का 3, और फिर 8 दूनी के 16, तो माइनस करके 16 लिख देंगे। तो कितना आ गया बेटा हमारा, कितना आ गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 16 में से 3 गया, कितना हो गया, -13 बचा ना बेटा। तो हमारा ये -13 हो गया, A11 वाला -13 हो गया। फिर A12 को सॉल्व करते हैं बेटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 वाले के जगह पे क्या है, आई है, 2 वाले के जगह पे क्या है, जे है। तो आई कौन सा है, 1 वाला, तो पहला वाला रो को ढक लिए, फिर दूसरे वाले कॉलम को ढक लिए, बचा कितना, 2 1 और फिर 8 और 3, तो 2 का 2 हो गया। फिर माइनस करके 8 3 के 24 है ना बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, तो कितना हो गया, 24 हो गया। बाबू कितना हो गया, कितना हो गया, 26 हुआ ना, हुआ ना, है कि नहीं। तो ये वाला इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 26 आएगा। क्लियर बेटा, आप लोगों को समझ में आया है ना। चलो अब वाले हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ट्वेंटी सिक्स आया था, इसको अब हम लोग रिमूव कर दें, थोड़ा सा रिमूव करते हैं। चलो रिमूव करके आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, चलो M23 के बारे में ले रहे हैं। M23 के बारे में, तो दूसरा रो है ना, दूसरा वाला रो, कौन सा वाला कॉलम बेटा, तीसरा वाला कॉलम, तीसरा वाला कॉलम। देखो तो दूसरा रो तीसरा कॉलम लिया है ना बेटा। अब देखो क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 3 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 को मल्टीप्लाई कितना, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो माइनस, और माइनस में इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर माइनस बचा ही रह जाएगा, तो 3 का 3। अब देखो तो 3 में से 2 गया, कितना हो गया बेटा, -1 आया ना बाबू, है ना, -1 आया ना बेटा। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ रहा सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को माइनर ऑफ द मैट्रिक्स निकालने आ जाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बढ़िया वाला एकदम। तो देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेंगे, लिया ना हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 का मैट्रिक्स है ये। क्लियर, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है कि जो ए है ना बेटा, जो ए है उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब मॉडुलस में लेंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो M11 निकालेंगे हम लोग, M11 निकालेंगे, मतलब क्या है, M11 मतलब पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम, पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम को हम लोग ढक लेंगे। इस तरह से मैं बात कह रहा हूँ। तो 5 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 6 और 8 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद -3 आएगा ना। क्लियर हो रहा है आप लोगों को,
समझ में आ रहा है बेटा? देखो तो कितना हम लोग लिख देंगे, -3 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। फिर बाबू 1 2 के बारे में बात करेंगे। तो फिर 1 2 के बारे में बात करेंगे तो क्या कह रहा है, देखो तो एक बार ध्यान से समझो। पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा वाला कॉलम को हम लोग ढक लेंगे। देखो थोड़ा सा हटा लें कचरा। तो पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम को हम लोग ढक लेंगे, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम को ढक लेंगे। कितना हो जाएगा बेटा, 4 6 9 से और 7 आएगा ना बेटा। देखो तो यहाँ पे M12 वाले में तो क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 36 में से सब सॉल्व करेंगे। 9 का 36, 7 6 42, तो माइनस होगा, कितना होगा बेटा, -6 आएगा। फिर देखो -3 आ गया यहाँ पे, -6 आ गया हमारा यहाँ पे। अब देखो फिर M13 के बारे में बात कर रहा है, मतलब इस वाले के बाद टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में, इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसके बारे में बात कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, देखो तो चलो देखो, इसको हम लोग ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे, क्योंकि पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के लिए कह रहा है ना, इसमें पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के लिए बात कर रहा है ना। तो देखो 4 8 5 7, मतलब यहाँ पे 4 7 और 5 8 जो है ना, मतलब मैं तो 4 8 5 7 मतलब बोला कि मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम से। तो देखो 4 7 5 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 चौके 32 और 7 5 35। तो देखो तो बेटा माइनस करने कितना आया, -3 आना। क्लियर है। अब देखो फिर क्या कह रहा है बेटा, अब अगले वाले पे चलते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। चलो अब 2 1 के बारे में दे रहा है, तो 2 1 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। कितना आ गया, 2 9 3 8। देखो तो क्रॉस वाला मल्टीप्लाई से 2 9 3 8 दिया मैंने बेटा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 3 8 8 3 24। सॉल्व करने कितना आएगा, -6 आ गया। इसी तरीके से बेटा सिमिलरली M13 M22 फिर इसी तरीके से सबको सॉल्व करेंगे और मेरे को फीडबैक बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉइंट मैंने बता दिए। और लास्ट में देखो तो बेटा मैंने कैसे सॉल्व किया है, देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। पहला कितना है, -3 आया है, दूसरा वाला कितना आया है, -6 आया है, तीसरा वाला कितना है बेटा, फिर -3 आया है, चौथा वाला कितना आया बेटा, -6 आया है। इसी तरीके से आपके लिए ये मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, ये छोड़ करके जा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना, ये छोड़ करके आप लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं बाबू, अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, ताकि कम से कम मेरे चैनल का नाम रोशन हो कि हाँ एक दया सर नाम के टीचर हैं और अच्छे से बढ़िया, मतलब बढ़िया तरीके से समझाते हैं बच्चों को, एकदम बाबू भैया करके, और बच्चे समझते भी हैं मेरे मतलब मेरी बातों को। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें। देखो बाबू कैसे सॉल्व कर रहा है इसमें। देखो माइनर हम लोग एक मैट्रिक्स लिए हैं, ये वाला देखो तो मैट्रिक्स लिए हुए हैं ना। कौन सा मैट्रिक्स है, तो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक। क्या लिया हुआ है बाबू, तो देखो ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जा रहा है कभी कभी। देखो 9 2 1 5 -1 6 4 0 -2। ठीक है, तो ये आपके पास दिया हुआ है मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इसमें माइनर निकालना है। तो माइनर कैसे निकालेंगे भैया, माइनर कैसे निकालेंगे बताओ। तो मैंने पहले बता चुका है कि नहीं, मैं बता चुका हूँ पहले। तो क्या बताया है मैंने बेटा, M11 निकालने के लिए देखो तो इस वाले को ढक देंगे, इस वाले को ढक देंगे, उसके बाद सॉल्व करके क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटुआ, हमारा
ये 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से M12 को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम को ढक लेंगे। उसके बाद हमारा जो बचेगा यहाँ पे उसको मॉड में लिख करके उसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। उसी तरीके से M13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 4 आ जाएगा। फिर M12 को M21 को सॉल्व करेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो सॉल्व करने के बाद -4 आ जाएगा। फिर देखो 2 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बीच में प्लस बना दिया, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया बेटा, -22। फिर देखो बेटा 2 3 दिया है, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व कर रहा है देखो। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद कितना आ गया हमारा बेटा, यहाँ पे सॉल्व करने पे -8 आ गया। फिर इसको सॉल्व कर दिए, वो 3 1 को तीसरा रो पहला कॉलम ये आ गया। फिर देखो इसको हटा देते हैं, अब देखो 3 2 को सॉल्व किया है, कितना आ गया है हमारा, तो 3 2 मतलब क्या, तीसरा रो दूसरा का कॉलम हुआ, तीसरा रो और दूसरा का कॉलम को ढक दिया है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो फिर 3 3 को सॉल्व किया तो तीसरा रो तीसरा कॉलम को सॉल्व बंद कर दिया है, तो कितना हो गया हमारा सॉल्व करने -3। तो एक तरफ से देखा जाए बाबू तो क्या समझ में आता है हमारा, क्या समझ में आता है देखो। अगर हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको मैं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ देखो, ये वाला दिया हुआ है ना, इस तरीके से थोड़ा सा मोटा कर लूँ, कितना कितना आया बाबू देखो, तो पहले 2 आया है, फिर कितना आया है -34 आया है, -34 आया है, फिर कितना आया है 4 आया है, फिर 4 आया -4 आया, -4 आया है, फिर कितना है -22 आया है, ठीक। फिर कितना आया बेटा 8 आया है, -8 आया है। फिर बेटा कितना आया है बाबू देखो, तो 13 आया है, 49 आया है और -19 आया है, 13 आया है, -49 आया है और -49 आया है ना भैया, ओ यार पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। तो चलो अब मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से लिख लेंगे, लिख के दे दूं, अरे लिख लेना यार, इतना तो समझ ही में आ गया है कि नहीं, इतना तो समझ ही में आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। क्या कह रहा था बेटा, टॉपिक क्या कह रहा था हम लोगों से, समझो। देखो कह रहा ना कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर के लिए सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है बताओ, जल्दी बताओ। तो इसमें हम लोग एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं, क्या, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बल्ले बल्ले तो हमारा सॉल्यूशन बल्ले बल्ले, फार्मूला बल्ले बल्ले तो हमारा सॉल्यूशन बल्ले बल्ले। कैसे बल्ले बल्ले भैया, तो देखो कोफैक्टर का मतलब होता है, सी से डिनोट करते हैं, CIJ, क्लियर। कोफैक्टर को हम लोग CIJ से डिनोट करते हैं। आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है, आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है। अब देखो यहाँ मैटर क्या है, इक्वल टू के बाद तो ये बला क्या है, -1 का पावर I + J। तो एक बात बताएं, जो ये माइनर निकालते हैं ना M11, हम लोग माइनर जो निकालते हैं M11 ना, तो वही हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, I की जगह पे 1, फिर J के जगह पे 1, I के जगह पे 1 तो फिर J के जगह पे 1, तो वही -1 के ऊपर जो है I और J को ऐड करते हैं, तो 1 और 1 लिख करके ऐड करते हैं, तो कितना आ जाता है बाबू हमारा, थोड़ा बताओ तो, थोड़ा सॉल्व करो तो, देखो तो कैसे आया हुआ है यहाँ पे C11 के बारे में। तो M11 की सॉल्व करने के बाद कितना आया, तो 3 1 दिया हुआ है, फिर 8 2 दिया हुआ है ना। सबसे पहले माइनर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि माइनर से ही मैटर बनता है, समझ में आया बाबू। तो माइनर निकालने के बाद कितना आ गया, M11 का कितना आएगा, 3 का 3 और -8 दूनी 16, तो 3 -16 हो गया, कितना हो गया बाबू, -13 हुआ ना। तो देखो तो -13 यहाँ पे लिख देंगे ना बेटा,
लिखेंगे ना। क्लियर, समझ में आया ना। -13 हुआ ना भाई। इसको सॉल्व करने के बाद इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया ना। -3 -16 को सॉल्व करने के बाद -13 आ गया। तो अब देखो मैटर क्या है। तो -13 जब आ गया तो यही हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, -13। माइनर इसीलिए निकालते हैं, यही ना माइनर होता है M11 का, 11 का, है कि नहीं। तो देखो C11, अब को फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले माइनर निकाला हम लोगों ने, माइनर निकाल के ही को फैक्टर निकालते हैं। और नहीं तो अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो देखिए पहले हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली निकाल के दिखाएंगे। ये डायरेक्टली वाला ही फॉर्मूला था, ठीक है। तो पहले माइनर निकाल लेंगे, डायरेक्टली वाले फार्मूले पे थोड़ा सेकंड वाले टाइप में चलेंगे, ठीक है। तो देखो माइनर निकाले तो -13 आ गया। अब क्या कर लिए, उसी 11 की जगह पे क्या था, आई की जगह पे 1 था, जे की जगह पे भी 1 था, तो -1 का पावर 1 + 1 कर दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा हमारा ना यहाँ पे। फिर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, -13। कितना हो जाएगा बच्चा लोग जल्दी बताओ, 13 का 13, तो -13 आया है ना बेटा। क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना आप लोगों को। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। अब देखो, अब अगले वाले पे चलते हैं। मैंने अगले वाले पे चलने से पहले मैंने बोला भी था बाबू, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा जल्दी। चलो इसको हम लोग डायरेक्टली वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बाबू देखो यहाँ पे m था ना, है कि नहीं, M1 था ना, तो माइनर इसी को ना बोलते हैं बाबू। तो देखो फार्मूला था कौन सा, -1 का पावर ij, C11 निकाल रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग। तो -1 का पावर कितना हो गया, 1 और 1, क्योंकि i की जगह पे 1 है और j की जगह पे भी 1 है। फिर M11 वाला जो मैटर है यहाँ पे, तो कितना हो गया, A11 वाला जो था ना, है कि नहीं। तो कितना हो गया, माइनर निकालेंगे तो 3 और 1 2 और 8, देखो तो 3 1 2 8। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो सेम आ जाएगा, कितना हमारा, -13 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा हमारा, -13। क्लियर है। अब देखो अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला क्या कह रहा है, ध्यान समझो। C21 के बारे में बात कर रहा है, C21 के बारे में बात कर रहा है। तो दूसर का रो और पहल का कॉलम। तो यहाँ पे देखो तो C21 लिख दिए है ना, आई के जगह पे 2 है और जे के जगह पे 1 है। लिखे हैं कि नहीं लिखे, जल्दी देखो ना ध्यान से, है ना। चलो तुम तो बहुत तेज लड़के हो भाई तुम लोग। तो चलो अब 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 1 और 2 है ना, नहीं, -1 है और 1 है, फिर 2 और -1 है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। सॉल्व करने के तो -1 और +1 तो -1 हो जाएगा। फिर 2 का 2, तो यहाँ पे माइनस तो रहता ही है, तो 2 का 2 मतलब -2 हो जाएगा, तो -2 और यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो सॉल्व करने कितना आ जाएगा हमारा, 2 में से 1 गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो 2, अगर -1 का पावर 2 और +1 मतलब 3 हो गया ना, तो -1 का पावर अगर ऑड होता है तो कितना होता है, -1 रह जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना। चलो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से माइनर भी समझ में आ गया, अब को फैक्टर भी समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आया बाबू, तो हम लोग माइनर में क्या करते थे, तो हम लोग आइथ रो और जेथ कॉलम को हम लोग रिमूव कर देते थे। रिमूव करने के बाद क्या होता था कि जो बचता था उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसको वैल्यू हम लोग फिर से 3 × 3 वाले मैट्रिक्स में रख देते थे। उस तरीके से हमारा
A11 से लेकर के और ANN तक का सारा सॉल्यूशन निकल जाता था। A11 से लेकर के ANN तक का क्यों बोले हैं? इसलिए बोले हैं ना बाबू कि वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता था। है कि नहीं? क्लियर हुआ है ना बाबू? चलो अब हम लोग ध्यान देते हैं। मतलब मेन मैटर यही है कि अगर माइनर कहेगा ना, वो कोनो मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग? बस एक ही चीज़ ना करते हैं, आईथ रे और जो आईथ रो और आई वाला रो और जे वाला कॉलम को हम लोग क्या कर देते हैं? ढक लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसको जो बचता है उसको सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारा जो आंसर आता है सब सॉल्व करने के बाद सबका A11 से लेकर के और ANN तक का सबका सॉल्व करने के बाद जितना आता है आंसर उसको हम लोग सबको M11 वाला भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, M12 वाला भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, M13 वाला भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3x3 वाला बता रहे हैं। फिर M21 वाला भी लिख देते हैं, M22 वाला भी लिख देते हैं, M23 वाला भी लिख देते हैं, फिर M31 वाला भी लिख देते हैं, M32 वाला भी लिख देते हैं, M33 वाला भी लिख देते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से सारा हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोफैक्टर भी समझ में आया होगा आप लोगों को और माइनर भी समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि माइनर से ही कोफैक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि बाबू इस फॉर्मूले में हमको पहले से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि CIJ मतलब कि रो और कॉलम इक्वल टू कोफैक्टर के लिए तो -1 का पावर IJ, मतलब जो हमारा IJ रखेंगे ना, 1 के बारे में रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 2 के बारे में रखेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा। इस तरह करते करते MN के बारे में रखेंगे तो MAM + N हो जाएगा, है ना बाबू? इसी तरह से अब माइनर निकालेंगे कैसे तो पता ही है, मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर हुआ है ना? क्लियर है? समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से, ब्रांडेड तरीके से, धांसू तरीके से? चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। देखो भैया लोग, देखो ध्यान से, देखो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आया हुआ है, हमेशा से आया है। 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था। हम लोग के 23 वाले में देखिए आता है कि नहीं आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ब्रांडेड क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखो तो बेटा ये 2x2 वाला मैटर से दिया हुआ है ना, 2x2 वाले मैटर से दिया हुआ है ना। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, मोटा हो जाएगा तो फट जाएगा। चलो देखो इसको देखो, 2x2 वाले मैटर से दिया हुआ है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। चलो तो इसमें माइनर भी निकालने के लिए कह रहा है और कोफैक्टर भी निकालने के लिए कह रहा है। तो माइनर पहले निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? देखो बेटा ध्यान से, माइनर कैसे निकालेंगे? तो माइनर निकालने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि A11 बराबर 1 है, यहाँ पे A12 बराबर 2 है, यहाँ पे A21 बराबर 3 है, फिर 22 बराबर 4 है ना बेटा? क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो माइनर निकालेंगे, कैसे माइनर वन निकालेंगे 2x2 वाले का? तो एक बात बताइए कि इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, A11 के बारे में बात करेगा आए, तो A11 के बारे में बात करेगा तो इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे तो कितना बचेगा? A22 बचेगा ना। तो देखो तो 4 आया है ना यहाँ पे। देखो तो कितना सिंपल तरीके से, फाड़ू तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर देखो M11 वाला मैटर हो गया, M12 वाला जब मैटर आएगा तो क्या कर देंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोच के बताओ जल्दी से। इसको साफ कर लो थोड़ा सा। हाँ, M12 वाले के बाद में बात करेंगे तो क्या होगा? पहला रो और दूसरा का कलमवा को हम लोग क्या लेंगे? ढक लेंगे। तो क्या बचेगा? A21 बचेगा ना। 3 आ गया ना बेटा, देखो तो यहाँ पे 3 है ना, है कि नहीं? चलो अब ये भी समझ में आ गया। तुम तो बहुत तेज बच्चे हो भैया, बड़ा जल्दी जल्दी समझ रहे हो। दया सर लगता है बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। M21 के बारे में बात कर रहा है तो क्या करेंगे? M21 कौन सा है बबुआ? तो ये वाला है। तो दूसर का रो और पहल का कॉलम को ढक लेंगे। कितना बचा? 1 2 बचा ना, तो इसका मतलब 2 बचा ना बेटा। देखो तो कितना फंटास्टिक तरीके से दया सर बता रहे हैं। चलो बचवा अगला वाला बात करते हैं। M22 के बारे में बात कर रहा है तो 22 वाला ये वाला है ना, दूसर का रो दूसर का कॉलम, तो दूसर का रो दूसर का कॉलम। चलो भैया अब 1 आ गया हमारा, इसका मतलब ये वाला बच्चा है ना, यही वाला बच्चा। जब देखो
अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बाबू? तो देखो हम लोग माइनर से ही ना मैटर बनता है, माइनर वाला ही खेल खेल करके ना खेला खेले, है कि नहीं। माइनर निकाल सकते हैं ना, तो माइनर क्या निकाले हैं, 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 1 आया है। अब देखो बाबूआ कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। A11 सॉल्व किए तो कितना हो गया, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो यहाँ पे आई और जे बराबर 1 लिख दिया है ना बेटा। देखो तो 1 + 1 मतलब -1 का पावर 1 + 1 होता है, तो कितना होता है 2 होता है, मतलब -1 का स्क्वायर कर देते हैं तो +1 हो जाता है कि नहीं, +1 हो जाता है। फिर M11 की जगह पे कितना दिया है, 4 दिया है ना, तो मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, बताओ ना, है कि नहीं। चलो अब देखो अगला क्या कह रहा है, M12 के बारे में बात कर रहा था। M12 का माइनर कितना आया है, 3 आया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लग देंगे हम लोग। और -1 का पावर 1 2 मतलब 1 और 2 मतलब आई और जे को दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो -1 का पावर ऑड रहता तो -1 होता है, तो कितना आ गया बाबू, -1 नहीं आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 21 A21 के बारे में बात कर रहा है, तो A21 के बारे में बात कर रहा है, दूसर का रो पहल का कॉलम वाले के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब 21 के बारे में तो 2 आया हुआ है यहाँ पे, तो 2 लिख देंगे यहाँ बाबू, ठीक है। अब क्या कर रहा है, -1 का पावर बाबू देखो तो ऑड है ना, यहाँ पे 3 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे -1 तो -2, क्लियर। अब देखो A22 के बारे में बात करते, कोफैक्टर ऑफ -1 का पावर 2 + 2 कर देंगे, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 का वैल्यू कितना, -1 आया है ना, तो 1 कर देंगे, तो 2 दूनी के 4 एक पावर वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो -1 का पावर इवन होता है तो क्या होता है बाबू हमारा, +1 होता था। यहाँ पे आ गया ना +1। देखो तो कितने अच्छे तरीके से दया सर समझा रहे हैं आप लोगों को, है कि नहीं बाबू। कोई परेशानी होगा तो बताना जरूर कमेंट करके। चलो बच्चों अब देखो अगला वाला टॉपिक, अगला वाला क्वेश्चन कह रहे हैं भैया, टॉपिक ना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वाले वीडियो में देंगे, ठीक है ना। ठीक है चलो, ज़्यादा वो लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। परेशान हो जाओगे तुम लोग भी, कहोगे कि सर इतना परेशान करते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो बना करके हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। नहीं भैया, पढ़ो, मन से पढ़ो। देखो फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। तो इसको हम डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, माइनर हम लोग निकालेंगे और कोफैक्टर भी निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं, है कि नहीं। देखो माइनर कैसे निकालेंगे पता ही चल चुका है, M11 वाला मैटर होता है A11, मतलब पहिलका वाला को ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। फिर दूसर का वाला 1 2 के बारे में कहता, पहला रो दूसर का कॉलम, पहला रो दूसर का कॉलम को ढक दिए, कितना आ गया 4 आ गया। फिर M21 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या दूसर का रो और पहल का कॉलम को ढक दिया, कितना हो गया -2 आ गया। देखो तो कितना शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। फिर M22 के बारे में बात कर रहा है, तो दूसर का कॉलम को ढक दिया, कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर। अब बाबू कोफैक्टर वाला मैटर हम लोग को पहले से याद है कि कोफैक्टर वाला मैटर क्या होता है, -1 का पावर आई + जे और फिर माइनर जो होता है MIJ, ठीक। तो अब क्या करेंगे, -1 का पावर यहाँ पे 1 के लिए जो 1 के वाले में सब सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 आया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 का पावर 1 + 1 करने के बाद -1 कर दिए, ठीक। तो -1 का पावर 1 और 1 था तो कितना हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया बाबू, इसका स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 1 ही ना होगा, केवल +1 ना होगा, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना 3 हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को सबको समझ में आना। अरे भाई पहला वाला रो पहला वाला कॉलम, तो यहाँ पे -1 का पावर हम लोग क्या कर दिए, 1 + 1 कर दिए, तो 1 + 1 मतलब कितना हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, मतलब इवन पावर रहता है अगर 1 का, तो कितना होता है +1 ना होता है आए। और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया 3 1 3 हो गया, क्लियर हुआ। फिर कोफैक्टर ऑफ 1 और 2 करना था, तो कैसे सॉल्व किए बाबू, तो -1 का पावर 1 + 2 कर दिया, मतलब पहला रो दूसर का कॉलम, तो देखो तो यहाँ पे 3 हो गया, तो -1 का पावर अगर ऑड रहता है तो कितना होता है -1 होता है हमारा आंसर। और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बाबू। फिर 21 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, देखो तो -1 का पावर 2 + 1 कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया बाबू हमारा यहाँ पे -1 का पावर 3 हो गया, मतलब कि ऑड पावर हो गया, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। पहले से -2 है तो कितना हो जाएगा 2 का 2 मतलब माइनस और माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर देखो लास्ट वाला है 2 सॉल्व किया है, तो मैं कितना हो गया पावर, अगर इवन हो गया माइनस का पावर 4 हो गया, तो कितना हो गया बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो
1 इंटू 1 बराबर 1। ये 3 4 है ना, 3 4 -2। देखो तो बार बार एक बार और बता दो ब्लैक कलर वाले से। 3 4 -2 1। ये क्या था बेटा हमारा, क्या था, माइनर था ना। यहाँ पे देखो तो माइनर था ना, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। सबको कोई दिक्कत कोई परेशानी बताना, दया सर हर एक परेशानी का हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, है कि नहीं बाबू। कोई परेशानी तो बच्चों एक आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से जितना हो सके उतना इस वीडियो को देखें, ध्यान से समझें और इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग लगा करके सॉल्व करेंगे सारे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मेरे वीडियो को प्रमोट किया जा सके। आप लोगों से यही छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन भी है, दया सर को सपोर्ट करें। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो, इसी के साथ मैं एक शेर के साथ इस क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ कि जब सीने में आग लगी रहती है ना, जब सीने में आग लगी रहती है ना, तब बड़े से बड़े तूफान को भी हम लोग ठहरा सकते हैं और रोक सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बोलते हैं वो वाला शेर, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसको पार करके दिखा। अपनी मंजिल को भुला करके जिया तो क्या जिया, है दम तो उसको पार करके दिखा। और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, है दम तो मिटा के दे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो जो लोग दिन में देख रहे हैं, और आप लोगों की रात्रि शुभ हो जो लोग रात्रि में देख रहे हैं। थैंक यू बेटा।